सबसे बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बता दें कि प्रताप सिंह खाचरियावास का दावा है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जनता के भाग्य में अगर लिखा है दुख तभी आएगी बीजेपी की सरकार। सरकारी कर्मचारी और महिलाओं ने की खुलकर वोटिंग। प्रदेश में नहीं दिखी सत्ता विरोधी लहर और बीजेपी का सत्ता में आना होगा प्रदेश का दुर्भाग्य। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। किस तरह का आकलन है नेताओं का, ये बात करते हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से। खाचरियावास साहब, कितनी जनता से उम्मीद है आपको और कितना खुद पर विश्वास? चुनाव कौन जीत रहा है सिविल लाइंस में? देखिए, सिविल लाइंस में मेरा ये मानना है कि हमारा काम और हमारा विकास हमने देखा। जब मैं लोगों के बीच में गया, लोगों ने यहाँ तक कहा आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो एक दिन में तो कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है उनके पास। बीजेपी वालों के पास घिस के वोट बदल दिया। तो सिविल लाइंस में हम जीतेंगे, राजस्थान में सरकार भी बनाएंगे। इसलिए बनेगी, आप मुझे बताइए। बीजेपी कह रही है वोटिंग हमारे पक्ष में हुई है, मैं उल्टा बात कह रहा हूं। हम पिछली बार हमारे 1.5 लाख वोट ज्यादा आए बीजेपी से। इस बार राजस्थान में 7 लाख कर्मचारी है, हमने ओपीएस दे दी। 12,000 जिस कर्मचारी को मिलते थे उसके 48,000 कर दिए। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बीजेपी ने कहा कि हम तो इस ओपीएस को बंद करेंगे, देश में ओपीएस हम लागू नहीं कर सकते। और कांग्रेस देश में ओपीएस लागू कर रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम। ऐसा तो कर्मचारी गलती करेंगे नहीं कि खुद का सर फोड़ के कहेंगे साहब हमें 48,000 जो आपने दिए ये तो अब फिर वो वसूली होगी। जिनके 48,000 जिनको मिल गए उनसे वसूली करेगी बीजेपी, आते ही बंद करेगी ओपीएस। ओपीएस बंद करेगी तो क्या कर्मचारी ऐसी गलती कर सकता है कि ओपीएस बंद करवाने के लिए बीजेपी को वोट देगा? 7 लाख तो कर्मचारियों का वोट और उनके परिवार का 30 लाख वोट तो मानो आप। एक घर का 4 वोट तो मानते ही हो आप। तो ये 30-35 लाख वोट तो सिर्फ कर्मचारियों का इधर उधर हो रहा है। यदि ये वोट भी हमें ईमानदारी से मिला तो हमारी 150 सीट आनी चाहिए फिर। तो ये इतना बीजेपी खुश हो रही है, इतना मैं मानता हूं। कर्मचारी तो समझदार कौम है और फिर भी उन्होंने कहते हैं कि कोई जहां को प्रभु दारुण दुख देगी ताकि मती पहले हर ली। और फिर भी कोई प्रभु इनको दारुण दुख देना चाहते हो जनता को और कोई मती हर ली हो तो मैं कह नहीं सकता, वो तो प्रभु जाने। लेकिन ये जनता भी अब कहां बिल में घुस गया हिंदू मुसलमान का मुद्दा। कहां हिंदू, कहां मुसलमान, कहां वो सोशल मीडिया, कहां वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसपे हिंदू ये मस्जिद बन रही है? कहां बन रही है मस्जिद? बीजेपी कार्यालय में बन रही होगी, जाके ढूंढ लो वहां पे। लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का ग्राउंड पर असर पड़ा है जिसकी वजह से बीजेपी प्लस होती हुई दिख रही है। आपका आकलन क्या है? कौन सी एंटी इनकम्बेंसी? बीजेपी कह रही है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण तो बीजेपी करती है, हम तो संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दवाई फ्री में देते हैं, इलाज फ्री में करते हैं, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन देते हैं, यही तो संतुष्टीकरण है। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ लड़ती ही संतुष्टीकरण है। कर्मचारियों को ओपीएस देते हैं, उनके संतुष्टीकरण के देते हैं, उनका परिवार वो रिटायरमेंट के बाद भूखों नहीं मरे, परेशान नहीं हो, रोटी की दिक्कत नहीं, यही संतुष्टीकरण। कांग्रेस संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो प्रताप सिंह खाचरियावास जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है और इनको पूरा भरोसा है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18।